हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्रा। साइंस और टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है, तो वहीं अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो इसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी लगातार बड़े बड़े आयाम छू रहा है। इसी का एक छोटा सा नमूना है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी क्या है और ये कैसे काम करती है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मैक्स हॉस्पिटल की एक सीनियर गायनेक और रोबोटिक सर्जन डॉक्टर रश्मि वात्सने गुप्ता। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेत्र। थैंक यू सो मच। तो मैम, रोबोटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक लेमैन के लिए बता दीजिए कि रोबोटिक्स है क्या। देखिए, रोबोटिक्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जब से सर्जरी शुरू हुई है, शल्य चिकित्सा जब से शुरू हुई है, तब से इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। जब पहले हम लोग सर्जरी करते थे तो हम पेशेंट का एब्डोमेन पे इंसिजन लगाते थे और अपने दोनों हाथों से सर्जरी करते थे, जिससे इंसिजन काफ़ी बड़ा होता था और ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता था। फिर धीरे धीरे जैसे कि इवॉल्वमेंट होता गया, डेवलपमेंट होता गया इन सब चीज़ों में और नई नई टेक्निक्स आनी शुरू हुई, तो 20th सेंचुरी के शुरुआत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो होने लगी, जो कि एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी थी, जिससे कीहोल सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें पेट में छोटे छोटे होल्स करके और उनमें हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए सर्जरी किया करते थे। अब ये जो रोबोटिक सर्जरी है, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही एक एडवांसमेंट है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कुछ नई टेक्निक्स डाल के रोबोटिक सर्जरी की जाती है, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से काफी ज्यादा एडवांस्ड है और एक बहुत अच्छी टेक्निक है। डॉक्टर का क्या रोल है इसमें? जी, तो ये हमारे पास काफी पेशेंट आते हैं जो जिनका ये मिथ रहता है कि शायद रोबोटिक सर्जरी कोई रोबोट करेगा, और एक उनके दिमाग में पिक्चर होती है कि शायद जैसे कि हम लोग कॉमिक्स या उसमें देखते हैं कि ह्यूमन जो है पॉस्चर के साथ एक मशीन है जो कि ऑपरेट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रोबोट्स जो जनरली होते हैं वो कंप्यूटराइज्ड मशीन्स होती हैं और उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनमें जो है फीड किया हुआ होता है। तो हमारी जो रोबोटिक सर्जरी में जो मशीन यूज की जाती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक मशीन होती है पेशेंट कार्ट, जिसमें हम पेशेंट को लेटाते हैं और इंस्ट्रूमेंट उसके एब्डोमेन में जाता है, और एक मशीन होती है सर्जन कंसोल, जिसमें सर्जन बैठकर और उस पूरे ऑपरेशन को करता है, और एक मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, जिसमें कि जितना भी इसका रोबोट का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो मैनेज होता है। तो इस तरह से रोबोट जो है वो 3 मशीनों में डिवाइड होता है, जो तीनों मशीनें सर्जरी के टाइम एक साथ काम करती हैं। डॉक्टर कहाँ से बैठ के काम करता है? वो पेशेंट के पास होता है या कहीं दूर से वो रोबोट को ऑपरेट कर रहा होता है? सर्जन जिस जगह पर बैठता है उसको हम कंसोल कहते हैं। वहां पे सर्जन अपने हाथों से और अपने पैरों से रोबोट को कंट्रोल करता है। इवन जैसे कि समझिए आप कार चलाते हैं, ठीक, तो उसी तरह से हम अपने हाथों से हाथों के मूवमेंट्स जो हम करते हैं वही चीज ट्रांसलेट होकर पेशेंट कार्ड पे जाती है, और रोबोट उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को उसी तरह से ऑपरेट करता है जैसे हम अपने हाथ ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारे मूवमेंट्स को स्मॉल कर देता है, प्रिसाइज कर देता है, जिससे कि गलतियों की गुंजाइश काफी कम होती है। जो पहले सर्जरी की जाती थी उस सर्जरी में और इस वाली सर्जरी में जो रोबोटिक सर्जरी है, उसमें डिफरेंस क्या आया और वो कितना सेफ है उस वाली सर्जरी से? रोबोटिक सर्जरी को हम एब्डोमिनल सर्जरी से तो कंपेयर नहीं कर सकते, हम इसको लेप्रोस्कोपी से कंपेयर कर सकते हैं। तो जो रोबोटिक सर्जरी जो होती है, लोगों का ये मानना है कि शायद उसमें मशीनों की वजह से डॉक्टर का उतना कंट्रोल नहीं होता, बट मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि रोबोटिक सर्जरी में 100% कंट्रोल सर्जन के हाथ में ही होता है। हालांकि लोग सोचते हैं कि रोबोट क्या अपनी तरफ से सोचेगा, डिसीजन वो लेगा, ऐसा नहीं। उस सर्जरी को करने में हम रोबोट की हेल्प लेते हैं, बट सर्जरी अल्टीमेटली सर्जन ही करता है और पूरी तरह से 100% उसका कंट्रोल सर्जरी के ऊपर होता है। रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक में डिफरेंस क्या है? रोबोटिक सर्जरी इज एन एडवांसमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। एडवांस कैसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कैमरा, जो कैमरा हम अब तक लैप्रोस्कोपी में यूज करते हैं, इट इज अ 2D कैमरा। ये हमें डेप्थ का परसेप्शन नहीं देता है, लेकिन हम हालांकि बाद में जो कुछ और जो डेवलपमेंट हुए उसमें 3D कैमरास भी आने लगे। फिर भी जो रोबोटिक सर्जरी का कैमरा है, इट इज 3D एंड इट इज हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जो कि पूरा सर्जिकल फील्ड ऑफ विजन बहुत अच्छे से दिखाता है सर्जन को, मान लीजिए। और दूसरा, डेप्थ का परसेप्शन होने की वजह से हम उन जगहों पे भी सर्जरी कर सकते हैं जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पहुंचने के लिए डिफिकल्ट होता है। मान लीजिए जैसे कि प्रोस्टेट की सर्जरी में होता है, जो यूरोलॉजिस्ट करते हैं, कि वो इतना डीप होती है और उसमें प्रोस्टेट रिमूव करने के बाद जो यूरेथ्रा का रिकंस्ट्रक्शन होता है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट।
रोबोटिक सर्जरी के फायदे हैं कि जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये एक रिस्ट जॉइंट की तरह से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो मैं अपना रिस्ट जो है मूव करती हूँ, प्लस रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनका भी एक रिस्ट होता है और वो 360 डिग्री घूम सकते हैं। तो आप मान लीजिए सूचरिंग कर रहे हैं पेशेंट के अंदर, दो ऑर्गन को सूचर कर रहे हैं, तो आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, आप राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। यू कैन यूज योर बोथ हैंड्स। हाँ, जबकि ओपन सर्जरी में क्या होता है कि आप हर इंसान का एक हाथ उतना डोमिनेंट नहीं होता, तो ओपन सर्जरी में आप डोमिनेटली अगर राइट हैंडेड सर्जन है तो राइट हैंड से काम करेगा, लेफ्ट हैंडेड सर्जन है वो लेफ्ट हैंड से काम करेगा। बट रोबोटिक सर्जरी में हम इस चीज को ओवरकम कर देते हैं, तो हमारे दोनों हैंड इक्वली काम करते हैं। ओके, तो इस समय पर रोबोटिक सर्जरी किस किस तरीके की सर्जरीज कर रहा है? देखिए जो फ्यूचर है आगे वो पूरी तरह से रोबोटिक सर्जरी का फ्यूचर है, और ऑलमोस्ट जितनी भी सर्जरीज हम लैप्रोस्कोपिक करते हैं वो रोबोटिक से भी हो सकते हैं। ओके, तो जो भी सर्जरीज हैं अब आप आगे नियर फ्यूचर में देखेंगे जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो रोबोट की तरफ ट्रांसफर होंगी, बिकॉज ऑफ अ वेरी नाइस प्रिसीजन एंड वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके, जो सर्जरीज हम इसमें करते हैं वो उनमें डिसेक्शन का लेवल बहुत अच्छा होता है, सूचरिंग बहुत अच्छी होती है, और बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनको कि हम रोबोटिक सर्जरी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप हमारे गायनी में मैं बात करूंगी कि हिस्टेरेक्टमीज, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मास है साथ में तो बहुत अच्छी सर्जरी होती है रोबोट से। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस अगर पेशेंट को है जिसमें कि सारे ऑर्गन्स चिपक जाते हैं आपस में, तो उनका हमें प्लेन ऑफ डिसेक्शन नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम रोबोटिक सर्जरी यूज करते हैं तो प्लेन ऑफ डिसेक्शन बहुत क्लियरली दिखाई देता है, और एंडोमेट्रियोसिस में, ओवेरियन ट्यूमर्स में, और इसके अलावा गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स में ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है। ओके, और डिलीवरी से इसका कोई ताल्लुकात रखता है ये सर्जरी में, या कहीं डिलीवरी वगैरह? डिलीवरी जो है इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, और ये आज भी और हमेशा भी नेचुरल तरीके से ही होगी। तो जैसे डिलीवरी कराने में हम लोग वेजाइनल डिलीवरी और एब्डोमिनल डिलीवरी होती है, तो उसमें मशीनों का कोई रोल नहीं होता।